जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 166 यानी कि 183 डे का 166 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है डेफिनेट इंटीग्रेशन से और आसान है, थोड़ा अगर ट्राई करेंगे तो आसानी से बात बन जाएगी। कह रहा है लेट f0 to r बी ए फंक्शन विच कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 to 2 एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल 0 to 2। f0 की वैल्यू 1 दी गई है और fx इक्वल टू कुछ दिया गया है। तो कह रहा है f' इक्वल की वैल्यू जो है वो f' के इक्वल है। तो कह रहा है f2 की वैल्यू क्या होगी, क्या कह रहा है हमसे, f2 की वैल्यू क्या होगी। चलो दोस्तों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक रूल होता है लेबनीज़ रूल, अगर आप लेबनीज़ रूल जानते हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ f' इज इक्वल टू 2x इंटू f ऑफ रूट x। समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेबनीज़ रूल आप जानते ही हो, जो कि हमारा बहुत लिमिट में यूज़ होता है और यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब फंक्शन को पहले हम रखते हैं, फिर अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन कराते हैं, माइनस फिर 0 रखते हैं f ऑफ 0 और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 0 हो जाएगा। तो ये ओवर इतना पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f' की वैल्यू आ जाएगी 2x f ऑफ रूट x। कितना आ जाएगा, f ऑफ रूट x। उम्मीद है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से दी होगी, यहाँ पे x स्क्वायर है। क्या है, x स्क्वायर है, तो फिर ये रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे f' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर। क्या आ जाएगी, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं अभी, 2x इंटू fx। कितनी आ जाएगी, 2x इंटू fx आ जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। और मैंने यहाँ पे स्मॉल f' इसलिए कर दिया क्योंकि अपने को दिया गया था कि कैपिटल f' की वैल्यू स्मॉल f' के इक्वल है। तो मैंने यहाँ तक अपनी कंडीशन को पहुँचा दिया। उम्मीद है कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या कर सकते हैं हम, अब f' अपॉन fx लिख सकते हैं और इधर लिख सकते हैं 2x। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन करके कितना आ जाएगा, fx आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c। तो दोस्तों fx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, e टू द पावर x स्क्वायर इंटू c1। हम कह सकते हैं कि c1 की जो वैल्यू है वो e की पावर c है। c1 की जो वैल्यू है वो e की पावर c है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो, अब उसने हमसे ये बोला हुआ कि f0 की वैल्यू 1 है, यानी कि f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो c1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे जो fx हमारा आ जाएगा वो कुल मिला के e की पावर x स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे f ऑफ रूट t निकालूंगा तो f ऑफ रूट t की वैल्यू e की पावर t मिलेगी। क्या मिलेगी, f ऑफ t मिलेगी, जो कि हमें वापस रिप्लेस करनी है अपने क्वेश्चंस में। तो जैसे अपने क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे तो कैपिटल fx हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू x स्क्वायर e टू द पावर t dt। e टू द पावर t इंटीग्रेशन e की पावर t रहने वाला है। तो e की पावर t तो जानते ही हो, बड़ा गरीब सा पंदा है, e की पावर x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा fx का। किसका आ जाएगा सोल्यूशन, fx का आ जाएगा। इतना तो समझ आ गया होगा इंटीग्रेशन करने के बाद। इतना तो यार लगभग 10 साल के क्वेश्चन हमने लगवा दिए, मेंस तो निकाल चुके हो, इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा कि जो मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ वो कैसे की जा रही है वो आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है f2 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, f2 की। तो बस अपने पास काम हो गया। तो f2 हमारे पास कितना आ जाएगा, e की पावर 4 माइनस 1, e की पावर 4 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। गाइस आप अगर आप 10 साल की पूरी सीरीज देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एडवांस में इतना हाईटेक नहीं होता है, आप आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हो अपने कीप एंड काम माइंड से। क्लियर है कि नहीं? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय श्री राम।